हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज कि कैसे ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या निकाली जाती है। कोई कंपाउंड्स अगर दिया हो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर कितने फॉर्म हो सकते हैं, कितने बन सकते हैं ना। तो हम जानते हैं कि अगर कोई कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव है, कोई कंपाउंड कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव, तो उसी का ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। और हमने ये भी बताया था कि अगर कायरल कार्बन एक है, ठीक, या कायरल सेंटर एक है, तो 100% श्योर है कि वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा ना। लेकिन कायरल कार्बन एक से अगर अधिक होंगे तो ये श्योर नहीं होता कि वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा कि नहीं। उसी के लिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने की जो शर्त थी उसके लिए हमने एक पढ़ा था कायरल कार्बन ना, तो दूसरा पढ़ा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, और तीसरा था सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति क्या हो, भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, मीन्स उसको रोटेट करता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो राइट साइड रोटेट करता था तो उसको हम बोलते थे डेस्ट्रो रोटेटरी ना। अगर यदि वो लेफ्ट साइड रोटेट करता था उसको बोलते थे हम लीवर रोटेटरी ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कोई किसी कंपाउंड के कितने आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक, ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, 2,3 डाई ब्रोमो पेंटेन, 2,3 डाई ब्रोमो पेंटेन। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। पांच कार्बन लगाते हैं, ठीक, कितने कार्बन, 5। क्या कह रहा है, 2,3 डाई ब्रोमो, फिर भी आर होगा, एच होगा, यहाँ भी आर कर ले रहे हैं, यहाँ एच कर ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3। ध्यान देखिए स्ट्रक्चर वही बना 2,3 डाई ब्रोमो पेंटेन का ना। अगर हम इसमें ये देखें कि कितने कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, तो अगर हमको ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या निकालना है तो हम एक फार्मूला लिखते हैं एन स्क्वायर ना, वेयर एन इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन, एन इज नंबर ऑफ क्या है, कायरल कार्बन। कितने कायरल कार्बन होंगे, ठीक, उसी का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या मिलेगी। जैसे इस कंपाउंड में कायरल कार्बन कितने हैं, कायरल कार्बन क्या होते हैं, जिसकी वैलेंसी, जिस कार्बन की वैलेंसी ना क्या हो, डिफरेंट समूहों द्वारा सेटिस्फाइड हो, और उस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जैसे इस कार्बन पे देखिए, इस साइड Br है, H है, CH3 है, और ये पूरा एक ग्रुप इधर है, तो इसका मतलब ये क्या है, कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन। और ये भी कैसा है, कायरल, क्योंकि इधर H, इधर Br, इधर ये पूरा समूह इधर ना। इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन कितने, दो कायरल कार्बन, या बोल सकते हैं कायरल सेंटर कितने, दो हैं। तो इसके अनुसार से अगर दो हैं तो हम दो का स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा हमको, 4। ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4। याद रखिएगा ट्रिक ना, एन क्या है यहाँ पे, आपका कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है। तो करेंगे क्या, अब देखते हैं इसमें हम क्या 4 ऑप्टिकल आइसोमर इसके बनते हैं और क्या होते हैं, इन एनसियोमर होते हैं, डाया स्टीरियो आइसोमर होते हैं। इसका हम दर्पण इमेज बनाते हैं, ठीक। तो ये बनेगा आपका CH3 C ना, यहाँ पे क्या है, CH3 CH2, इस साइड हम करते हैं Br, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं H, इधर H, इधर Br, यही तो बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब ना। तो इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। अगर इसको हम उठा के इस पे रखेंगे तो देखो H के ऊपर कौन आ जाएगा, Br,
और इस बी आर के ऊपर क्या आएगा एच, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज तो होते हैं परंतु एक दूसरे पर अपने मिरर इमेज पर एक दूसरे के मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, मीन्स अध्यारोपित नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते थे इनएंसियोमर। इनएंसियोमर। तो ये दोनों क्या है इनएंसियोमर क्या होते थे, ठीक, डी और एल आइसोमर के पेयर होते हैं। डी और एल आइसोमर के पेयर को हम क्या बोलते हैं इनएंसियोमर। डी मतलब अगर मान लेते हैं डिस्ट्रो रोटेटरी कर रहा है तो लीवो रोटेटरी करेगा, यही तो बताया गया था। इसको हम प्लस से भी लिख सकते थे और इसको माइनस से। क्लियर हुई बात ना। तो दो आइसोमर तो बन गए, हमने निकाला कितने, 4 बनेंगे। देखते हैं अगला हम लिखते हैं कंपाउंड्स, उसी में देखो CH3 कर लेते हैं। यहाँ पे हम Br को एक ही साइड कर लेते हैं, इधर H कर दें, Br H और CH2 CH3। क्लियर हुई बात। इसका मिरर इमेज बनाते हैं ना। इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे तो देखो क्या बनता है, बनेगा CH3 CH Br CHBr, यहाँ क्या हो जाएगा H Br CH2 CH3। ये भी क्या है एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है इनएंसियोमर है, इनएंसियोमर। क्लियर हुई बात। अब देखो उस कंपाउंड के कितने आइसोमर बन गए हमारे, 1 2 3 4। हम इनको नंबर देते हैं। ये फर्स्ट है आपका, ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ना। हमको मिल गए इनएंसियोमर। कैसे निकालेंगे पता हो गया। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालेंगे, एन स्क्वायर के बराबर होते हैं, एन क्या है कायरल कार्बन है। क्लियर हुई बात। अब एक चीज़ और इसी वक्त देख लेते हैं। इनएंसियोमर तो हम जान गए, ऐसे पता जो क्या होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं पर अपने मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होते हैं ना। दूसरा होता है डायास्टीरियो आइसोमर, जो हम पहले इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। डायास्टीरियो आइसोमर में क्या होता है कि ना तो मिरर इमेज होते हैं, ना तो मिरर इमेज होते हैं और ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। ठीक, कैसे, अब देखो अगर हम स्ट्रक्चर ये फर्स्ट लें और इस सेकेंड लें, थर्ड लें, फर्स्ट और थर्ड लें, तो फर्स्ट और थर्ड को अगर देखो, ठीक, तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। ध्यान से देखो, इस साइड भी आर है, यहाँ भी आर तो है, तो मिरर इमेज तो हुआ नहीं। इधर एच है, इधर भी आर है, मिरर इमेज नहीं हो रहा है ना। तो जो मिरर इमेज ना हो और एक दूसरे पे अध्यारोपित भी ना हो, उसी को हम बोलते हैं डाया स्टीरियो आइसोमर। डाया स्टीरियो आइसोमर। तो अगर यहाँ पे हम डाया स्टीरियो आइसोमर का पेयर लिखें तो कौन कौन से लिख सकते हैं, पहला के साथ कौन सा पेयर बनाएगा, तीसरा, पहला और तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, डाया स्टीरियो आइसोमर। फिर देखो पहला और चौथा, क्या पहले और चौथे एक दूसरे के मिरर इमेज है, नहीं है, तो ए भी क्या होगा, पहले के साथ यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे पहले के साथ कौन सा, चौथा। ये पेयर का आंसर डाया स्टीरियो आइसोमर। ऐसे ही अगर हम दूसरा ले लें, ए वाला, क्या ए इसका मिरर इमेज है, ठीक, देखो इस साइड भी आर है, इधर है, यहाँ भी आर है, इधर मिरर इमेज नहीं है ना, पर क्या आइसोमर तो है ही, ऑप्टिकल आइसोमर है ही, क्योंकि क्या है केवल अरेंजमेंट एटम का डिफरेंट है, बाकी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, स्ट्रक्चरल फार्मूला वही है। तो हम यहाँ पे 2 और 3 पेयर भी क्या है, डाया स्टीरियो आइसोमर। ऐसे 2 और 4 ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ना तो सुपर इम्पोजेबल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या होंगे, डाया स्टीरियो आइसोमर होंगे ना। तो अब हम जान सकते हैं कि किसी कंपाउंड में कितने ऑप्टिकल आइसोमर पाए जा सकते हैं, कौन सा डाया स्टीरियो आइसोमर होता है और कौन सा इनएंसियोमर होता है ना। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्लियर होगा, देखिए बहुत ध्यान से, रेशमिक मिक्सचर क्या होता है। रेशमिक मिक्सचर,
रेसमिक मिक्सचर, ठीक। हम डिफिनीशन लिखते हैं इसका आयन, ठीक। इक्विमोलर, आयन इक्विमोलर, ठीक। नंबर ऑफ इन एंसियोमर, इन एंसियोमर, इन एंसियोमर मतलब DOR-L, या प्लस या माइनस, ठीक। डेस्टो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी के क्या होने चाहिए, मिक्सचर होने चाहिए, वो भी बराबर मात्रा में, ठीक। इन एंसियोमर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, उसको हम क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। क्लियर हुई बात। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझेंगे, समझ में आ जाएगा। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है कि अगर हम बराबर भागों में D और L मतलब दो प्रतिबिंबी जो होते हैं, प्रतिबिंब रूप कौन सा, D और L, दोनों के बराबर मात्रा में क्या कर दें, मिक्स कर दें, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर की एक खास विशेषता होती है कि उनमें जो रोटेशन होता है ना, अगर मान लो D है तो इस तरह से रोटेट किया, और जितने एंगल का कोण यहाँ पे बना, ठीक, उतने ही एंगल का कोण L वाला उल्टा बनाएगा, ठीक। वो क्या होगा, उसके अपोजिट दिशा में रोटेट करेगा, क्या करेगा, उसके अपोजिट दिशा में। तो A प्लस तो A माइनस, टोटल जो रोटेशन होता हो जाता है 0। टोटल रोटेशन कितना हो जाता है, 0। अगर टोटल रोटेशन D और L मिक्सचर का 0 हो गया, इसका मतलब हुआ आर्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है। देखिए पहले अब ध्यान से इसको एक बार समझते हैं कि होता क्या है। डिफिनीशन तो हमने लिख दिया कि D और L जो मिरर इमेज होते हैं, उनकी बराबर मात्रा में क्या की जाए, मिक्स कर दी जाए। सपोज दैट एक एग्जांपल लिखें अगर हम, चलो CH3COH HCOOH इलेक्ट्रिक अम्ल है, इसका मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज क्या बनेगा इसका, CH3CHOH और COOH। तो ये क्या है, इनका पेयर क्या कहलाएगा, इन एंसियोमर, ठीक। ये D लैक्टिक एसिड लिख सकते हैं और इसको L लैक्टिक एसिड। एक चीज़ और जान लीजिए, हम एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं कौन सा D है कौन सा L है, ऐसे देख के बता नहीं सकते हैं ना कि कौन डिस्टो रोटेटरी कर रहा है, कौन लीवो रोटेटरी हो रहा है ना। ये केवल कैसे बताया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट द्वारा। अब अगर हम क्या करें, एक ट्यूब लें, ठीक, उसमें ये जो हमारा डिस्टो रोटेटरी कंपाउंड है ना, इसकी बराबर मात्रा इसमें मिलाएं। चलो हमने मान लिया हाँ कि D मिक्सचर मिलाया, और जितनी मात्रा इसकी है उतनी हम किसकी मिला लें, L की। दोनों की बराबर मात्रा है इसमें हम मिला दे रहे हैं। समझ में आया। अब क्या करें हम, कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें से पास करें, फिर देखें क्या वो रोटेट कर रहा है ना। तो देखेंगे जब इसमें से पास कराएंगे रोटेशन उसमें नहीं होगा, उसमें रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि D ना डिस्टो रोटेटरी जो कंपाउंड है, जितना रोटेट करेगा, जितना एंगल मतलब जितने थीटा कोण पे वो रोटेट करेगा, उसके अपोजिट ही दूसरा रोटेट करेगा L वाला, यहाँ जो एंगल बने थीटा। तो ये प्लस हुआ, ये माइनस, मतलब ये जितना एंगल इधर रोटेट किया उतना ही उधर कर दिया, तो फिर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपनी स्थिति में आ जाएगा। मीन्स वहाँ पे कोई रोटेशन होने वाला नहीं है। समझ में आया। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, D और L का ना इक्विमोलर मिक्सचर होता है। D और L का क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब दोनों की मात्राएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और वो क्या करते हैं,
प्लेन पोलराइड लाइट को रोटेट नहीं करते, मीन्स ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। क्या मतलब क्या होते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा ना कि कैसे हम निकालते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, और रेशमिक मिक्सचर क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर बताएंगे हम कि कैसे इनका नामनक्लेचर करते हैं। आर और एस नामनक्लेचर की विधि बताई जाएगी।